केंद्र सरकार कहती है कि बुद्ध की ज्ञान स्थली नहीं है, उधर नीतीश की सरकार कहती है कि बुद्ध गया, बुद्ध की ज्ञान स्थली नहीं है। और जो पंडित पुजारी बैठे हैं वो कहते हैं उनका हमारा एकाधिकार है। आखिर ये पिटीशन 2012 में ये डाला गया और उस समय केंद्र सरकार के महाधिवक्ता और नीतीश सरकार के महाधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए कि जब कहा गया कि आप अपना सबूत पेश करें, ना केंद्र सरकार के महाधिवक्ता के पास कोई सबूत था और नहीं नीतीश सरकार के महाधिवक्ता के पास कोई सबूत। कुसंघ और उपासक मिलकर के काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि ये बुद्ध गया बुद्धिस्टों को सौंपना है। कि बाबा साहब ने कहा कि जब सरकार न माने तो जन आंदोलन बहुत आवश्यक है और जब अधिकार मांगने से नहीं मिले तो छीनना बहुत जरूरी। विरोधी हैं वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और संविधान के फैसले को नहीं मानते तो उनका इलाज क्या है? जन आंदोलन। इसीलिए आप सब लोगों को जन आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। हम सबको अपने गौरवशाली इतिहास के पन्नों पर जाना होगा, क्योंकि आपको सबको मालूम है ये देश रहने लायक बनाया है तो हमारे पुरखों ने बनाया है। 13 मई को इस देश के प्रधान मुख्य न्यायाधीश ने शपथ ली और 16 मई को तारीख डाली गई कोर्ट में और कोर्ट में बेंच के सामने ये बात रखी गई कि बुद्ध गया। केंद्र सरकार कहती है कि बुद्ध की ज्ञान स्थली नहीं है, उधर नीतीश की सरकार कहती है कि बुद्ध गया, बुद्ध की ज्ञान स्थली नहीं है। और जो पंडित पुजारी बैठे हैं वो कहते हैं उनका हमारा एकाधिकार है। आखिर ये पिटीशन 2012 में ये डाला गया। उसके बाद ये तारीख पर तारीख चलती रही तो 12 साल के बाद समय आया और समय के साथ 16 तारीख को सुनवाई हुई और उस समय केंद्र सरकार के महाधिवक्ता और नीतीश सरकार के महाधिवक्ता कोर्ट में पेश हुए। जब बेंच ने कहा, क्योंकि आज मामला कोर्ट में है, कि जब कहा गया कि आप अपना सबूत पेश करें, ना केंद्र सरकार के महाधिवक्ता के पास कोई सबूत था और नहीं नीतीश सरकार के महाधिवक्ता के पास कोई सबूत था जो भंते सुरेश सताई जी ने जो रिट फाइल किया था 2012 में, उनके पास सबूत था और उन्होंने सबूत 15 किलो वेट का प्रियदर्शी अशोक के समय से जो बनाया गया बुद्ध गया, जो उसने स्तूप बनाया, 84,000 स्तूप बनाए और उसमें से प्रमुख एक ये बुद्ध गया का महाविहार है। उसको लेकर के सबूत पेश किया गया और इनको 22 जुलाई तक ये समय दे दिया गया कि आपको अपने सबूत कोर्ट में पेश करने होंगे। ये तो जब ही पता चलेगा। अब 29 जुलाई है सुनवाई की, 29 जुलाई की सुनवाई है और उस समय क्या होगा ये कोर्ट जानता है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है आज कोर्ट फैसला करेगा। इससे पहले 2018 में 20 मार्च को SC/ST एक्ट को प्रभावित किया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और 2 अप्रैल को 2018 में पूरा देश जाम हुआ और पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुला करके सरकार ने माफी मांगी और SC/ST एक्ट को पुनः पूर्व स्थिति में लाके खड़ा किया। तो इसीलिए श्रद्धावान उपासकों, या तो 29 मई को कोर्ट सही तरीके से सबूतों के आधार पर सही निर्णय करे, नहीं तो उसके बाद भिक्षु संघ, पूरे देश का भिक्षु संघ मिलकर के एक आंदोलन देश के स्तर पर किया जाएगा और देश की राजधानी में ही किया जाएगा। क्यों?
कि देश की राजधानी नई दिल्ली है और नई दिल्ली में मेन स्ट्रीम मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, वो लोग भी हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की राजधानी जैसे गया में, पटना में करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पटना का जो मालिक है वो ऐसा है, वो ऐसी कठपुतली है, वो 15 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहा है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है और ढोंग करता है, फालतू का ढोंग करेगा, लेकिन करेगा कुछ नहीं। और जो होना है केंद्र सरकार के इशारे पर या सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इसमें निर्णय नहीं ले सकती। इसीलिए सदाबान उपासकों, हम सब लोगों ने ये बात को ध्यान में रख करके आज 27 जुलाई का एक कार्यक्रम रखा गया। इसीलिए इस देश की गौरवशाली बौद्ध विरासत को आपको बचाना है, तो सबकी जिम्मेदारी है, सब मिल करके कदम से कदम मिला करके आने वाले वक्त में जो भिक्षु संघ का, क्योंकि भिक्षु संघ और उपासक मिल करके काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि ये बुद्ध गया बुद्धिस्टों को सौंपना है। क्यों कि बाबा साहब ने कहा कि जब सरकार न माने तो जन आंदोलन बहुत आवश्यक है। अपने अधिकार जन आंदोलन के माध्यम से मिल सकते हैं और जब अधिकार मांगने से नहीं मिले तो छीनना बहुत जरूरी है। छीनने के लिए हमको जन आंदोलन करना ही होगा, क्योंकि इस देश में जो लोग सरकार में बैठे लोग हैं वो ऐसे लोग हैं दूषित मानसिकता के लोग, और वो संविधान विरोधी हैं। वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, वो कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और संविधान के फैसले को नहीं मानते, तो उनका इलाज क्या है? जन आंदोलन। इसीलिए आप सब लोगों को जन आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है इस आंदोलन के लिए हम सबको अपने गौरवशाली इतिहास के पन्नों पर जाना होगा, क्योंकि आपको सबको मालूम है ये देश रहने लायक बनाया है तो हमारे पुरखों ने बनाया है, नहीं तो इस देश को बूचड़खाना बना दिया था, बूचड़खाना बना दिया था। और आज भी वो लोग इस देश को बूचड़खाना बनाना चाहते हैं। इस देश को आप चाहते हैं ये बुद्ध का देश बने, बाबा साहब के संकल्प का बुद्ध में भारत बने, तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने कर्तव्य को समझें, जभी कुछ संभव है। क्योंकि आप लोग सिर्फ महापुरुषों के नाम लेकर के, आपको अपने महापुरुषों के नाम लेकर के आपको अधिकार मिलने वाले नहीं है। नहीं तो ये लोग जो आज जो संविधान है भारत का समाप्ति के कगार पर है, और आप ये इंतजार करें कि जब देश में ये घोषणा होगी कि देश का संविधान खत्म हो गया है, अब चलो मैदान में। ये संभव नहीं है, ये संभव है ही नहीं। उन लोगों ने धीरे धीरे करके संविधान को इतना खोखला कर दिया है और आने वाले समय में इतना खोखला कर देंगे कि आपको कहने के लिए, अपने अधिकारों को मांगने के लिए सड़कों पर भी नहीं आने दिया जाएगा, सड़कों पर भी आपको आंदोलन करने का अधिकार नहीं होगा। इसीलिए आप समय की निजाकत को समझें और अपने कामों को करें, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए इस आंदोलन को गति देने का काम करेंगे। जब ही सिर्फ अकेले भिक्षु नहीं, उपासक लोग और उपासिकाएं भी हमारे सब मिलकर के काम करें, जब ही इस आंदोलन को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।